गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12 कॉमर्स, विषय लेखा शास्त्र का अध्याय 9 कंपनी का वित्तीय विवरण, जिसका आज क्लास फर्स्ट और आखिरी क्लास है। केवल इसमें वित्तीय विवरण के बारे में जानकारी रखना है और किस प्रकार का हमारा वित्तीय विवरण बनता है। आप लोग 11th क्लास में पढ़े हो वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण मतलब अंतिम खाते। कंपनी के अंतिम खाते किस प्रकार बनाए जाते हैं, जिसमें हम लोग लाभ हानि खाता, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। किंतु अभी जब कंपनी अधिनियम 1900 अपना जो कंपनी अधिनियम चलता था 1956, तो उसका संशोधन करके अब बनाया गया है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतिम खाते। तो 1956 था, उसका संशोधन करके 2013 के संशोधित अधिनियम को यहाँ पर अपनाकर कंपनी अधिनियम या कंपनी का वित्तीय विवरण बनाया गया है। इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं कंपनी में जो मदद छूट जाती थी या उस वित्तीय विवरण से कंपनी को जो भी हानि पहुंचती थी या कुछ ऐसे अमाउंट छूट जाते थे, उसका संशोधन करके नया अधिनियम बनाया गया है। जैसे बोलता है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतिम खाते। लेखांकन की दृष्टि से कंपनी अधिनियम 2013 की सूची 3 में निम्नलिखित बातों को ध्यान देना आवश्यक है। वित्तीय विवरण 2014-15 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले इस अधिनियम के पारित आने वाली कंपनियां अनुसूची 3 के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करेंगी। मतलब जो अधिनियम 1956 चलता था, जिसमें हम लोग लाभ हानि खाता, व्यापार खाता और चिट्ठा तैयार करते थे, अब उसको संशोधन करके 2013 अनुसूची 3 लागू किया गया। कंपनी का चिट्ठा केवल लंबवत प्रारूप में किया जाएगा। पहले हम लोग कैसे बनाते थे? क्षैतिज प्रारूप, क्षैतिज बनाते थे ना, कि कैसे बनाते थे? ऐसे रहता था, दायित्व फिर राशि, है ना, फिर संपत्ति फिर राशि, ऐसा रहता था। अब इसको हटा के लंबवत कर दिया। लंबवत कैसा किया है उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद होता है लाभ हानि विवरण का प्रारूप अनुसूची 3 के अनुसार भाग 2 में वर्णित प्रारूप के अनुसार ही होगा। लाभ हानि का जो प्रारूप हम लोग पढ़ते थे विवरण राशि, उसको बदल के अनुसूची 3 भाग 2 के अनुसार बनाया गया। कंपनी के वित्तीय विवरण का अर्थ एवं परिभाषा। कंपनी के वित्तीय विवरण का आशय ऐसे विवरण से है जो कंपनी के वित्तीय निष्पादन से संबंधित वित्तीय सूचनाओं को संक्षिप्त रूप से प्रकट करता है कि कंपनी को किस प्रकार की लाभ हुआ है, कंपनी को किस प्रकार की हानि हुई है, कंपनी को कितने प्रकार की संपत्ति है, कंपनी में दीर्घकालीन संपत्ति कौन सी है, दीर्घकालीन दायित्व कौन से हैं, अल्पकालीन संपत्ति कौन सी है, अल्पकालीन दायित्व कौन से है, चालू संपत्ति कौन सी है, इन सभी का संपूर्ण विवरण आपको कंपनी की वित्तीय विवरण जो अधिनियम 2013 अनुसूची 3 में बनाया गया उसमें है। आगे बोलता है लेखांकन वर्ष के अंतिम तिथि वित्तीय स्थिति का विवरण दिया जाता है। वित्त विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है। पहला बोलता है एंथोनी के अनुसार वित्तीय विवरण वास्तव में वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अंतरिम प्रतिवेदनों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? अंतिम विवरण साल के अंत में हम लोग प्रस्तुत करते हैं कंपनी की आर्थिक स्थिति, कि कंपनी को कितने लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई, कंपनी के पास कितने प्रकार की संपत्ति है और कितने प्रकार के दायित्व, और दायित्व भी कितने प्रकार के हैं, दीर्घकालीन कितने हैं, अल्पकालीन कितने हैं, प्रावधान कितने हैं, संचय कितना है, ये सब कंपनी में बताया जाता है। तो बोलता है आगे जो एक व्यवसायिक उपक्रम की जीवन खंड को प्रतिबिंब करते हैं। दूसरा बोलता है जॉर्ज एंड मेयर के अनुसार वित्तीय विवरण निर्धारित एक वास्तविक उपक्रम में चिट्ठे में दर्शाई जाने वाली संपत्ति दायित्व पूंजी के प्रतिबिंब करते हैं। मतलब एक प्रतिबिंब है जिसमें क्या क्या बताया जाता है, कंपनी की संपत्ति, दायित्व और कंपनी के पास कितनी पूंजी है। कितनी पूंजी से मतलब कंपनी के पास कितने अंशों का निर्गमन करी है और कितने ऋण पत्रों का निर्गमन करी है। ठीक, आगे बोलता है प्रत्येक निर्धारित वह एक निर्धारित अवधि में व्यवसाय के संचालन को प्रमाणित। निर्धारित अवधि मतलब कंपनी साल के अंत में, और संचालन से प्रमाण मतलब आय विवरण की कंपनी को कितने रुपए का आय हो रहा है। उसके बाद आता है स्मिथ के अनुसार वित्तीय विवरण एक व्यावसायिक उपक्रम के वित्तीय लेखांकन का अंतिम उत्पादन है। ठीक,
ऐसी ही और परिभाषा दिया है, मैं लास्ट एक परिभाषा पढ़ रहा हूँ, अंतिम कंपनी अधिनियम 2013। ठीक, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अनुसार कंपनी विवरण वह विवरण है जो कंपनी या कंपनी की आर्थिक विवरण का सही उचित चित्र देते हैं। क्या कहते हैं? सही और उचित चित्र देते हैं कि कंपनी का एक प्रतिबिंब बताते हैं कि कंपनी को कितने प्रकार के लाभ हो रहे हैं, किस प्रकार का लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, कंपनी की किस प्रकार की संपत्ति है, अल्पकालीन संपत्ति मतलब चालू संपत्ति है कि दीर्घकालीन संपत्ति है, लंबे समय की संपत्ति है, कितने प्रकार के दायित्व, इन सभी का प्रतिबिंब अर्थात कंपनी का पूरा संपूर्ण आईना आपको आर्थिक स्थिति के हिसाब से बताया जाता है। प्रस्तुत करिए। धारा 133 के अंतर्गत अनुसूची के प्रलेख प्रमाणों के पालन करेंगे और अधिनियम की अनुसूची 3 का निर्दिष्ट प्रारूप बनाएंगे। जो अनुसूची 3 के अनुसार कंपनी की आर्थिक स्थिति मतलब चिट्ठा और भाग 3 अनुसूची 3 भाग 2 के अनुसार लाभ हानि का जो प्रारूप है उसका वो अनुसरण करेंगे। उसके बाद आता है वित्तीय विवरण क्या क्या शामिल है। वित्तीय विवरण में क्या क्या शामिल है? तो पहला चिट्ठा, लाभ हानि खाता, नोट टू अकाउंट और रोकड़ प्रवाह। रोकड़ प्रवाह के लिए एक अलग से चैप्टर है, चिट्ठा और लाभ हानि खाता आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे या समझेंगे। चिट्ठा क्या होता है? तो चिट्ठे के संबंध में बताया है कि किसी विशेष तिथि को व्यवसाय उपक्रम की संपत्ति दायित्वों को किस विवरण में दर्शाया जाता है उसे चिट्ठा या स्थिति विवरण कहते हैं। कंपनी का जो संपत्ति और दायित्व है उसको जो विवरण में दर्शाया जाता है उसी को हम लोग चिट्ठा कहते हैं। और चिट्ठे में कंपनी अपनी स्थिति को बताता है कि कंपनी की कितने प्रकार की संपत्तियां हैं और कितने प्रकार के दायित्व हैं। हो गया। उसके बाद होता है स्थिति बनाने का उद्देश्य यह जानना होता है कि संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उपक्रम के क्या साधन क्या क्या हैं और भुगतान करने के लिए दायित्व क्या क्या स्थिति है। दायित्व और स्थिति को बताता है। बोलता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट एंड अकाउंट के अनुसार चिट्ठा डेबिट क्रेडिट शेषों का सारांश का सूचीबद्ध विवरण है। डेबिट और क्रेडिट का सारांश सूचीबद्ध विवरण है। आगे बोलता है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार चिट्ठा किसी उपक्रम की संपत्ति और दायित्वों का विवरण जिसमें समता एवं दायित्व तथा संपत्तियां इसे लंबवत प्रारूप में दर्शाया जाता है। क्लियर। उसके बाद आता है लाभ हानि। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में तैयार किए जाने वाला एक विवरण है। लाभ हानि विवरण कहलाता है जो लेखांकन अवधि के व्यवसायिक उपक्रम संचालन के शुद्ध प्रमाणों को दर्शाता है। क्या करता है? शुद्ध प्रमाणों को दर्शाता है। शुद्ध प्रमाण से मतलब है यहाँ पर कि कंपनी के कितने व्यय हुए हैं, चाहे वो संचालन व्यय हो चाहे गैर संचालन हो। कंपनी को कितने प्रकार के व्यय हुए हैं और कंपनी को कितने प्रकार की आय प्राप्त हुई है। मतलब कितने प्रकार की आय प्राप्त हुई है, चाहे वो गैर आय हो चाहे संचालन आय हो, गैर संचालन हो चाहे संचालन आय हो, जिसको हम लोग पिछले 11th क्लास में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय और व्यय पढ़ा करते थे। प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय, जिसको हम लोग 11th क्लास में पिछले जो अधिनियम 1956 था उसमें, किंतु अभी इसको क्या कर दिया है, चेंज करके आपका गैर संचालन और संचालन। संचालन से मतलब है कि आप अपने कंपनी में कितने प्रकार के व्यय करते हैं, चाहे गैर संचालन आपका नगद पैसा जाए चाहे नगद से रूप में ना जाए, जिसको गैर संचालन। जैसे कंपनी मशीनों पर हरास लगाते हैं, मशीनों पर हरास लगाते हैं। अब हरास एक प्रकार का व्यय है, एक प्रकार का व्यय, किंतु वो नगद नहीं जाता, नगद नहीं जाता। अब पैसा देते हो क्या कि हमारा खर्च हो गया, वो ऑटोमेटिक अपने आप कम हो जाता है, तो इसको गैर संचालन बोला जाता है। और संचालन मतलब, संचालन में मतलब क्या होता है, जैसे आप वेतन दे रहे हो, मजदूरी दे रहे हो, ये संचालन में हो गया। ठीक। आगे बोलता है वित्तीय विवरण की विशेषता। वित्तीय विवरण की विशेषता में सबसे पहला बोलता है विवरण। चिट्ठा व्यवसाय की स्थिति का विवरण है, खाता नहीं। आपको पता है चिट्ठा खाता नहीं होता, केवल विवरण होता है। तिथि विशेष को बनाया जाता है तो ये साल के अंत में बनाया जाता है। संपत्ति और दायित्व का प्रदर्शन मतलब इसमें संपत्ति और दायित्व को निर्धारित या बनाया जाता है। वर्गीकरण तो अभी अनुसूची
3 के अनुसार इसका वर्गीकरण कर दिया। पहला दायित्व और क्षमता और दूसरा संपत्ति, इसको भाग में डिवाइड कर दिया। वित्तीय विवरण को प्रकट करना, चिट्ठे में व्यवसायिक उत्तर की स्थिति एक निश्चित तिथि को प्रकट की जाती है। लेखांकन समीकरण का प्रदर्शन करना, इसमें लेखांकन समीकरण का प्रयोग किया जाता है कि संपत्ति जा रही है तो पैसे कितने प्रकार के कम हो रहे, इन सभी को बताया जाता है। ये लंबवत प्रारूप में होता है। लंबवत प्रारूप कैसा होता है उसको मैं आपको बताऊंगा। जैसे लंबवत प्रारूप कैसा होता है, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ये आपका हो गया दायित्व, पूरे दायित्व को लिख दिए, उसके बाद इसको बंद कर दिए, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे संपत्ति, फिर पूरी संपत्ति को लिख के इसको बंद करके क्लोज करेंगे। समझ में आया? तो ये नंबर पूरा दायित्व का भाग हो गया, जितने भी दायित्व हैं, उसके बाद पूरी संपत्ति का भाग। ठीक है, इस प्रकार हम लोग चिट्ठा को बनाएंगे लंबवत प्रारूप। उसके बाद आता है क्रम। चिट्ठे में सर्वप्रथम सबसे पहले क्या आता है दायित्व, तो दायित्व केवल दायित्व नहीं बोलते, समता एवं दायित्व बोलते हैं। और दूसरा भाग आता है संपत्तियां। ठीक है, तो समता दायित्व में अंश पूंजी दायित्व में लिखा जाता है और संपत्ति में गैर और चालू संपत्ति को लिखा जाता है। अब ये कैसे होता है, जब मैं इसका प्रारूप आप लोगों को भेजूंगा तब आप लोग समझेंगे। लाभ हानि विवरण की विशेषता, लाभ हानि विवरण की विशेषता होता है इस विवरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रकट करना होता है। दूसरा लेखांकन अवधि में आय व्यय लाभ हानि का विवरण ब्यौरा होता है। व्यवहारों को महत्वपूर्ण व्यक्त किया जाता है। यह ऐतिहासिक प्रलेख है जो अवधि में तैयार किया जाता है। लेखांकन अवधि विशेष को देखना होता है और यह अधिनियम अनुसूची 3 के भाग 2 के अनुसार तैयार किया जाता। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रकृति है, आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, उसके बाद आता है चिट्ठे का विश्लेषण। ठीक है, तो चिट्ठे का विश्लेषण, तो चिट्ठे का विश्लेषण से मतलब है कि चिट्ठे में जैसे दायित्व है तो दायित्व में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। जैसे समता और दायित्व मैंने बताया, तो समता और दायित्व में कौन कौन से भाग होते हैं, मुख्य शीर्षक होते हैं, उस शीर्षक के अंतर्गत कौन से उप शीर्षक होते हैं और उप शीर्षक के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं। तो दायित्व के अंत समता एवं दायित्व के अंतर्गत 4 चीजें आती हैं। पहला होता है अंशधारियों का कोष। ठीक, दूसरा होता है संचय एवं आधिक्य। ठीक है, उसके बाद होता है अंश आवंटन पूर्ण न होने पर आवेदन, फिर चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व, जिसका डिटेल में आप लोगों को लिखित में भेजूंगा, आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसी तरीके से संपत्तियों की भी पूरी मदें दी हुई है। संपत्तियों की मदों को भी मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को भेजूंगा कि कौन कौन सी मदें उसमें शामिल होती है, कौन कौन से शीर्षक होते हैं, कौन कौन से उप शीर्षक के अंतर्गत ये सब चीजें आते हैं। उसको आप लोग पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में दर्ज करेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भेजेंगे। इसका प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है, केवल थ्योरिकल पार्ट है। आप लोग इसको याद रखेंगे कि हम लोगों को किस प्रकार चिट्ठा तैयार करना है, कि दायित्व में कौन कौन से शीर्षक और उप शीर्षक आते हैं और संपत्तियों में कौन कौन से शीर्षक और उप शीर्षक आते हैं और इन उप शीर्षकों के अंतर्गत कौन कौन सी मदें शामिल हो। तो जितना मैंने बताया उतना ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। कंपनी का वित्तीय विवरण अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 और लाभ हानि खाता अनुसूची 3 के भाग 2 के अनुसार तैयार किया जाता है और वो भी लंबवत प्रारूप में। क्लियर है?